नमस्कार। हैव ए नाइस डे। देखिए, आप भी जानते हैं, पर मैं सोचता हूं कि मुझे कहना चाहिए। वो आदमी या वो औरत जो बार बार अपने बयान बदले, जो बार बार अपना स्टैंड बदले, लोगों की निगाहों में उसका वकार खत्म हो जाता है। लोग उसका विश्वास नहीं करते। फिर इसी तरह अगर कोई सरकार बार बार अपना स्टैंड बदले, जैसे नोटबंदी के दिनों का आपको याद होगा, जीएसटी के बारे में आपको याद होगा, इस बार निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया उसके बारे में अगर आप जानते हैं कुछ, तो बार बार यू टर्न मारे, बार बार कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी 28% लगाएंगे, कभी 18% लगाएंगे। ऐसे हम इस सेक्टर को ये दे रहे हैं, इस सेक्टर को ये दे रहे हैं, इतने लाख करोड़ दे रहे हैं, इतने लाख करोड़ दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि निर्मला सीतारमन एक्चुअली ये शख्स इस काबिल ही नहीं है कि इतने बड़े मुल्क के वित्त मंत्री बने, पर क्योंकि पावर है हाथ में, क्योंकि उनके हाथ में दे कैन डू, मिनिस्टर बन सकते हैं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं और उल जुलूल बजट पेश कर सकते हैं। देखिए, हमने इस बार और पहले भी कई बार खरबों रुपया विदेशी कंपनियों को दिया और उनसे बने बनाए एरोप्लेन्स लिए, फाइटर प्लेन्स लिए, हेलीकॉप्टर्स लिए, कई कुछ तोपें वगैरह, टैंक वगैरह। पर श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद वो गवर्नमेंट की पॉलिसी खत्म हो गई, तब तक थी। शुक्र है कि वो लोग डीआरडीओ बना गए थे, नहीं तो हमारे पास तो एक मिसाइल भी नहीं होनी थी। हम उठते हैं और भाग के जाते हैं फ्रांस, अमेरिका, और वहां जाके सौदे कर लेते हैं। हमें इतने रफाल विमान दे दो। अगर लगातार हम अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए इसके ऊपर पैसा खर्चते, रिसर्च करते, हमने रिसर्च के वास्ते दिया ही कुछ नहीं आज तक। अगर हम हाल्स को मजबूत करते, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसको मजबूत करते, इसको पैसा देते, रिसर्च के वास्ते पैसा देते, तो क्या जरूरत है कि हम अपाचे जहाज बाहर से खरीदें। हिंदुस्तान में इतनी कुव्वत है, हमारे वैज्ञानिकों के पास इतना ज्यादा नॉलेज है कि वो अपाचे से अच्छे, रफाल से अच्छे विमान बना सकते हैं। पर बनाएंगे तो तब ना, जब हम मौका देंगे। अगर हिंदुस्तान में ये पैसा खर्चा गया होता कि भाई हम रिफाल जैसा, अपाचे जैसा सामान यहां ही बनाएंगे इंडिया में, और गवर्नमेंट की खुली छूट है, हम आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, रिसर्च के वास्ते दे रहे हैं, इनोवेशन के वास्ते दे रहे हैं, आप करिए, तो हो सकता है हमारे वैज्ञानिक उन विमानों से ज्यादा अच्छे विमान बना लेते। पर फिर एक गड़बड़ हो जानी थी ना, फिर अंबानियों को ठेके नहीं दिए जाने थे। एक साइकिल का नट तक बनाया नहीं आज तक, और रफाल विमान के पुर्जे बनाने का या असेंबलिंग का उनको ठेका दे। अब इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है
एक ऐसे आदमी को आप ठेका दे रहे हैं जिसको कोई तजर्बा ही नहीं, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं, जिसकी कोई आउटले ही नहीं। और सरकार ये चाइना के संबंध में भी बीसियों बार अपने बयान बदल चुकी है। आप देखिए, कई बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री, देश को संबोधित कर चुके हैं, एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया, एक बार भी कुछ कहा नहीं। रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कुछ कह देते हैं, बाहर कुछ कह देते हैं। बाहर कहते हैं चाइना ने कोई कब्जा नहीं किया, और पार्लियामेंट में कह गए 38,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया। तो जब हालात ऐसी हो कि कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि सरकारों का इकबाल खत्म हो जाता है। सरकारों के ऊपर यकीन करना पब्लिक के वास्ते मुश्किल हो जाता है। और फिर सरकारों को वोटें लेने के वास्ते बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि मशहूरियां करने। एक प्राइम मिनिस्टर को तो दुनिया का हर एक शख्स जानता है, हिंदुस्तानी तो हर एक ही जानता होगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा अपनी फोटो लगवा के मशहूरी करने की कोई जरूरत है? आप बताइए, आपके इलाके में कौन नहीं जानता कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है? एवरीबॉडी नोस। फिर बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े कटआउट्स अखबारों में, टीवी में, और फिर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके हजारों रैलियां। क्यों भाई? आपको कोलगेट का टूथपेस्ट बेचना है कि इतनी मशहूरियां कर रहे हो? अगर कोलगेट वाले, अगर लक्स वाले ज्यादा दिन मशहूरियां ना करें तो उनका सामान नहीं बिकेगा, ये तो बात समझ में आई। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है मशहूरियां करने की? है वो क्यों इतने बड़े बड़े कट आउट लगाए? प्रधानमंत्री को जरूरत है अधिक से अधिक काम करने की। मैं क्या कहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं आई वांट टू से कि जितना पैसा ये मशहूरियों पर खर्च रहे हैं, जितना पैसा ये विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं कि हमें ये सामान दे दो, उतना ही पैसा अगर आप हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को दे, हिंदुस्तान में ऐसे रिसर्च सेंटर खोल लें जहां पर डीआरडीओ जैसे, या डीआरडीओ को ही मजबूत करें, HAL जैसे, या HAL को ही बहुत ज्यादा मजबूत करें, तो कोई कारण नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर ना बन जाए। पर इस चक्कर में क्यों पड़ना है कि सुपर पावर बनता है हिंदुस्तान का नहीं बनता? हमें तो इस चक्कर में पड़ना है कि किस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हट जाए और बीजेपी की सरकार आ जाए। किस तरह राजस्थान के कुछ कांग्रेसियों को खरीद के कांग्रेस की सरकार तोड़ दें और बीजेपी की सरकार बना लें। जब खेल सारा कुर्सी का हो गया है, जब खेल सारा यह हो गया है कि सम हाउ आर द अदर, आइदर बाई हुक आर बाई क्रुक, पावर हासिल करने हैं, और नहीं तो नीतीश कुमार के कंधे पर ही बैठ के सही, और नहीं तो क्या रामविलास पासवान के बेटे के कंधे पर ही बैठ के सही, किसी प्रकार पावर आ जाए हाथ में। अगर इस तरह नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, लालू के बेटे के पीछे CID लगा दो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा दो, इनकम टैक्स वाले लगा दो, डराओ उसको अच्छी तरह, और एक दिन वो हमारी गोदी में आके बैठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देश प्रेम किसी को नहीं है, ना ओपोजिशन वालों को है, ना जो रूलिंग पार्टी है उसको है। खेल सारा सत्ता का है, और पिस्ती जनता है, पिस्ती जनता है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, ना कोई ओपोजिशन का और ना ही रूलिंग पार्टी का, कोई चूं तक नहीं करता। क्यों भाई? सांप सूख गया क्या? वो सड़कों के ऊपर सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया करते थे, अब नहीं पता लगता कि महंगाई हो रही है?
गले में प्याज की मालाएं डाल के जो प्रदर्शन किया करते थे, अब कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए नए सबक पढ़ने के लिए। दोस्तों, देशवासियों, ये सब ड्रामेबाज है। गरीब आदमी की किसी को फिक्र नहीं, गरीब आदमी के दुखों की किसी को चिंता नहीं, चिंता सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी की है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।